देखिए, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त प्रयोग सिखाने वाला हूँ। इसको सीखने से आप अपने घर के समस्त लोगों की, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक की छोटी मोटी आँखों की समस्याओं पे इसका प्रयोग कर सकेंगे। अब इसमें जो चीज़ है वो प्राकृतिक उपादान से बनी हुई है, आयुर्वेद के शास्त्र से आई हुई है, और कोई आज का फार्मूला नहीं है। ऋषि मुनियों की तपस्याओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, उसके द्वारा इसका खोज हुई है, और उसी के ढंग से मैं आपको विधि बता रहा हूँ। शहद में घिस करके लगाने के लिए एक चंद्रोदय वर्ती इस तरह की डब्बी में मिलती है, और ये उसकी बत्तियां भी आपको हम दिखाने वाले हैं। पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप उसको आँख में प्रयोग करोगे। और आँख की खुजली, आँख की जलन, आँख में लाली आना, कीचड़ आना और कुछ धुंधला दिखाई देना, ये सब समस्याओं में इसका बहुत प्रयोग होता है, और सफलतापूर्वक ये सब चीज़ें उससे टैकल होती हैं। तो इसको करने से आपको आने वाली व्याधियां भी रुक जाती हैं। और आजकल जो आँख में मांस बढ़ने का जो टेरिजियम नाम का रोग है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उसका तो इसमें ज़बरदस्त फायदा मिलता है। और हमने इसी दवा के प्रयोग से टेरिजियम के बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। और मैं आपको ये अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव से, मेरे चिकित्सक जीवन के अनुभव से ये आया है। 30-40 साल से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्वयं अपनी आँख में लगा करके मैं आपको ये इसको दिखाता हूँ, ताकि आपका भय भी मिट जाएगा कि इसको लगाने से कुछ गड़बड़ होगी। मैं अपनी ही आँख में लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दीपेश, यहाँ पर ये जो है चंद्रोदय वर्ती आप देख रहे हैं, ये ऐसी एक 4 बत्ती दिख रही है। एक ही बत्ती एक बार में लगेगी। बहुत ही सस्ती ये औषधियाँ हैं, कोई महंगाई बिल्कुल नहीं है इसमें। और ये बत्ती अपन ने इस तरह से ये साफ किए हुए पत्थर पे रख दी है। जनरली ये हम लोगों ने चंदन के घिसने के लिए पत्थर खरीदा था, लेकिन ये उस पत्थर को धो करके साफ करके हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ये पत्थर एक प्रकार से कई बार धुला हुआ, साफ किया हुआ पत्थर है। आज भी अपन जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो फिर से इसको धो करके सुखा लिया गया है। और ये बत्ती आप इस पे देख रहे हैं रखी हुई, और अब मैं इसमें ये शहद को डाल रहा हूँ। बहुत थोड़ी सी शहद जलेगी, और ये अब आप देखते हैं कि ये शहद जल गई। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि इस बत्ती को अच्छी तरह से एक पत्थर पर घिसना शुरू करेंगे। शहद में डूबी हुई पत्थर, शहद के भीतर में ही वो घिस रहे हैं अपन इसको। और जितना ये अच्छे से घिसा जाएगा, उतना ज़्यादा, जितना देर तक आप घिसेंगे उतना ही शहद में ये बत्ती घुलती जाएगी। बहुत हार्ड ये बत्ती होती है, वर्ती कहलाती है असल में, और साधारण भाषा में अपन इसको बत्ती शब्द भी कह देते हैं। लेकिन ये चंद्रोदय वर्ती नाम की औषधि है। चंद्रमा का उदय जैसे होता है वैसे ही आँख में दृष्टि का उदय हो जाता है। आँख के समस्त रोगों का नाश हो करके बिना बीमारी के करने से भी इसमें दृष्टि को मजबूत बनाती है और अच्छा करती है। अपन लोगों ने ये देखा है कि ये बत्ती के प्रभाव से, जैसे अभी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये बत्ती के घुलने के हल्का सा कलर जो है शहद का परिवर्तित हो गया है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इस तरह से आँख में ये ले लिया, और अब ये मैं अपनी आँख में, पहले ये मैं अपनी दाहिनी आँख में इस तरह से नीचे की पलक पे सावधानी पूर्वक ये ऐसे करके ये 2-3 बार ऐसा फेर दूंगा। आँख का नाखून कटा हुआ होना चाहिए, और ये अपन ने लगा लिया। तो अब यहाँ देखिए कि आँख में अब थोड़ी देर में ये अपन इसको हल्का हल्का चलाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जरा सी देर के बाद आंसू आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं जब तक के इस आँख में भी लगा लेता हूँ। समय बचाने के लिए मुझे दोनों आँख में जल्दी जल्दी लगा लिया मैंने, लेकिन जनरली आप एक आँख में लगाने के बाद जब उसमें से आंसू निकल जावे तब दूसरी आँख में लगाएं।
ताकि आपको छोटा मोटा कोई कार्य करना हो तो एक हाथ से आप कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये आँख जिसमें पहले लगाया था, ये यहाँ तक ये आंसू निकल करके आ गया। अभी ये बहुत साफ तरीके से बल्ल बल्ल आंसू बढ़िया निकलते हैं इसमें। और आप ये देखिए, अभी आंसुओं को दिखाना, आंसू बिल्कुल दोनों आँख से आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आँख चिपचिपी हो जाएगी, चिपकने को होएगी। और लेकिन अभी शहद आंजने से भी हल्की सी गड़ती है और हल्की सी जलन करती है, और बत्ती भी थोड़ी सी जलन करती है। अब जलन और गड़ना ये एक साथ ये प्रक्रिया होती है। और ये जलन और गड़न एक प्रकार से, जैसे आप आँख के अंदर में जो भी एक कचरा जम गया है, कफ चिपक गया है, नाक से आकर के नाक का सिक्रीशन, जो म्यूकस है नाक का, जो वहाँ बनते रहता है हर हमेशा, वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के जरिए आँख में आकर आँख की बीमारियों को पैदा करता है। आँख की बीमारियाँ ज़्यादातर नाक के बिगड़ने से पैदा होती हैं, और नाक के अंदर से जो म्यूकस आता है आँख में, वो आँख में आकर के हमारे आँख के रोगों को पैदा करता है। और ये विधि से, ये देखिए यहाँ से ये आंसू आया, दोनों आँख में से आंसू आ रहे हैं, और ये पूरी आँख साफ और शुद्ध और एकदम क्लियर होते जा रही है। जितना उसके अंदर खराबी है वो आंसुओं के जरिए से बाहर आ जा रही है। आंसू ही आँख का जीवन है। आंसू के निकलने से ठीक आँख होती है। आजकल लोगों ने कई कारणों से समाज का जो परिवर्तन हो गया, रोना बंद कर दिए। नहीं तो एक आदमी मरता था और 40 महिलाएं वहाँ आंगन में बैठ कर के रोती थीं, और अभी वैसा कुछ सीन देखने को आपको नहीं मिलेगा, और सब लोग दूसरे तरह के हो गए हैं। कहीं ये परंपरा समाप्त हो गई है। लेकिन अगर रोना जल्दी आ जाए, रोना आपको अच्छे से आ जाए, और आप खूब अच्छे से रोना सीख लेते हो अगर, तो परिणाम ये आता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, और आपके अंदर मानसिक रूप से तनाव पैदा नहीं होंगे। तो ये एक विधि आपको मैंने पूरी कर दी, और इसके बाद अपन थोड़ी देर तक के, आधा घंटे तो कुछ भी नहीं करेंगे, आधा घंटे 1 घंटे के बाद सादे पानी से अपन आँख को थोड़ा सा धो लेंगे। खूब छिड़का मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गीले कपड़े से भी आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये बाहर गालों पे भी थोड़े आंसू चिपक जाएंगे, और शहद की भी उसका अंश आएगा, उसके कारण थोड़ा चिपचिपा सा आपको अनुभव होगा। लेकिन थोड़ी देर में आपको ये इसका असर गले के पिछले हिस्से में, नाक के पिछले हिस्से में जाएगा, और वहाँ आपको शहद का स्वाद आएगा। कभी कभी मुंह तक में शहद का स्वाद अनुभव हो सकता है गले में जा कर के। गले के रोगों को भी ख़त्म करेगा, नाक के रोगों को भी ख़त्म करेगा, आँख के रोगों को भी ख़त्म करेगा। इसी के साथ साथ आप षडबिंदु तैल नामक दवा, जिसको हम आपको लिख करके डाल देंगे, षडबिंदु तैल का प्रयोग भी आपको करना है नाक में। और त्रिफला घृत, एक प्रसिद्ध औषधि आयुर्वेद की है, ये त्रिफला घृत आपको दिखाई दे रही होगी। ये वैद्यनाथ कंपनी बनाती, पतंजलि बनाती, सभी लोग बनाते हैं। त्रिफला घृत बहुत प्रसिद्ध औषधि है। इसकी अल्प मात्रा में रोगी को आप सप्तामृत लौह नाम की एक दवाई आती है, उसके साथ सेवन कराना है। ये जितना क्रम है दवाइयों का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, जो सहयोगी रहेंगी। डिस्क्रिप्शन आपको देखना है। वैसे भी YouTube ये पसंद करती है कि आप खुद डिस्क्रिप्शन डालें, और बना बनाया डिस्क्रिप्शन कहीं से ला करके डालने को वो लोग अलाउ नहीं कर रहे। और मैं इस YouTube की इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ कि आदमी की क्रिएटिविटी को वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ, और मैं वैसा ही डिस्क्रिप्शन डालूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।